पहाड़ वासियों के साथ जो है बहुत ही बड़ा सौतेला व्यवहार है। ये दुर्भाग्य है इस राज्य का और दुर्भाग्य है यहाँ के नौनिहालों का, दुर्भाग्य ही कहूँगा। नमस्कार, मैं अरुण सैनी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीएम आवास के पास और आज एक बार फिर मूल निवास को लेकर 1950 उत्तराखंड को लेकर फिर एक बार फिर धरना प्रदर्शन यहाँ पर आंदोलनकारी पहुंचे हैं और तमाम उत्तराखंड वासी और आंदोलनकारी यहाँ पर एक बार फिर कूच करने के लिए पहुंचे हैं और तमाम यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात है और पीछे बैरिकेडिंग और सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी और तमाम युवा और यहाँ प्रदेशवासी यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी भू कानून की मांग को लेकर और मूल निवास की मांग को लेकर आज यहाँ पर काफी भारी तादाद में इकट्ठा हुए हैं। और आप पीछे भी ये जमावड़ा दिखाऊंगा, आज काफी लोग यहाँ पर मौजूद है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा है। लोगों से बातचीत सर, आज लगातार आप मूल निवास और भू कानून की मांग सरकार से कर रहे हैं, लेकिन राज्य बने करीब 23 साल होने जा रहे हैं, अभी तक ना ही मूल निवास हुआ है और ना ही भू कानून आया, क्या कुछ कहेंगे? भू कानून के बाद जो है 1992 की जब जो है कौशिक समिति का गठन किया गया था उत्तर प्रदेश में, तब से हमने जो है स्थायी राजधानी, मूल निवास और भू कानून की बात जो है तब से उत्तर प्रदेश से पारित है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल की यहाँ पर जो स्थानीय जो पार्टी है उसकी सरकार नहीं बनी और यहाँ पर तो कांग्रेस की तो सरकार बने, कांग्रेस तो उत्तराखंड को चाहते ही नहीं थे। लेकिन लगातार तब से 44 साल से जो है उत्तराखंड क्रांति दल ने इसका आंदोलन लड़ा और लगातार अभी भी लड़ रहे हैं और सरकार जो है चेती नहीं रहे। तमाम जितने बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं वो सारे जो बाहर के लोग बना रहे हैं, चाहे वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना का लाभ दे रहे हैं तो बाहरी लोगों को दे रहे हैं, जहां वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना का जो लाभ स्थानीय युवाओं को मिलना चाहिए था, जहां उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का काम करना था, वो काम भी नहीं हो पा रहा है। भू कानून तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आज जो है पुनः उत्तराखंड क्रांति दल जो है राज्य आंदोलनकारी मंच के समर्थन में यहाँ पे आज आया हुआ है और हम पूरी तरीके से सजग है और निश्चित तौर पे जब तक भू कानून लागू नहीं होगा तब तक उत्तराखंड क्रांति दल जो है इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा। बात करें राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है राज्य को बनाने में, और उसके बाद क्या जो आपकी मांगे हैं उन मांगों पर ही सरकार अमल नहीं कर रही, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, तमाम आप लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं। क्या लग रहा है जो आंदोलन किया है राज्य आंदोलनकारी जो है उनके साथ ये गलत व्यवहार हो रहा है, उनकी मांग नहीं मानी जा रही है? देखिए, ये टोटली पहाड़ वासियों के साथ जो है बहुत ही बड़ा सौतेला व्यवहार है। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम थे तब भी हमने पर्वतीय विकास परिषद के माध्यम से जो है पहाड़ी क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था। परिसीमन की समस्या यहाँ पर है, तमाम तरीके की जो समस्याएं जो है ये राज्य सरकार के जितने भी नेता हैं ये राष्ट्रीय पार्टी केंद्र से ऑपरेट हो रहे हैं। जैसे केंद्र से इनको आदेश होते हैं उसी तर्ज पे ये काम कर रहे हैं। इन्हें प्रदेश की जनता का कोई हित नहीं इनके पास है, न ये हित देखना चाहते हैं, ये सिर्फ अपनी रोजी रोटी सेकना चाह रहे हैं। हम लगातार ये अभी कितने भी बड़े बड़े आंदोलन उत्तराखंड क्रांति दल हो या पूरे तमाम आंदोलनकारी लड़ रहे हो, आज तक एक पे भी अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कोई काम किया हो, इनको अब जो है सिर्फ जो है सड़कों पे उतर करके ही इनको ये कानून बनाना होगा। लगातार मूल निवास को लेकर मांग चल रही है, भू कानून को लेकर लगातार मांग चल रही है। अब लगातार जो है अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई सरकार कर रही है। अवैध निर्माण काफी ज्यादा हो रहा है, बाहर के लोग काफी ज्यादा आकर उत्तराखंड में बस रहे हैं और इसको लेकर तमाम लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती है, सड़कों पर भी उतरा जाता है, लेकिन अमल कितना होता है? सर्वप्रथम तो मैं उत्तराखंड बनाने में जो शहीद हुए उनको सच्चा नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और जहाँ तक देखा जाए तो उत्तराखंड में जो पहाड़ विरोधी सरकार है, इन्होंने जल जंगल जमीन जो उत्तराखंड में शहीद हुए जो उनके सपने थे वो उनके सपने सारे चकनाचूर हो गए। और आज देखा जाए तो धामी सरकार को मैं खुद खुली चुनौती देता हूँ कि भाई आने वाले भविष्य में सारे पहाड़ के उत्तराखंड के पहाड़ी जाग चुके हैं, युवा शक्ति मातृशक्ति सारे जाग चुके हैं, सड़कों पे आ गए और आने वाले टाइम में भू कानून लागू नहीं होता तो उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। एक बार फिर मूल निवास को लेकर आप सड़कों पर उतरे हैं, क्या कुछ कहेंगे? लगातार मांग सरकार से करते रहते हैं, लगातार सड़कों पर उतरते हैं और आगे कब तक ये लड़ाई कब तक चलेगी? आखिर कब आंदोलनकारियों के जो सपनों का उत्तराखंड है वो उत्तराखंड कब बन पाएगा?
ये उत्तराखंड तो आप ये लगा लो, आज 23 वर्ष हो चुके हैं उत्तराखंड बने हुए, लेकिन कोई भी राज्य में सरकार आई, चाहे भाजपा की आई चाहे कांग्रेस की आई, ये कोई भी सरकार इसको बनाने में कोई कामयाब नहीं हो पाई। और जो हमारी तीसरी पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल, इसने तो सबसे ज़्यादा प्रदेश को डुबाया है। अगर ये पार्टी शुरू में ही अपना स्थानांतरण ना करती, एक दूसरे पार्टी में विलय ना होती, तो आज प्रदेश की इस प्रकार की स्थिति ना होती। आज हर व्यक्ति रोजगार के लिए, अब ये लगाओ 10 साल पुराना या 15 साल पुराना आया हुआ अस्थायी प्रमाण पत्र बनवा के यहाँ पे बैठा है, उसको भी वही जो कम से कम 100 साल से रहे हुए हैं उनका भी वही है। तो किसको प्राथमिकता दे सरकार? मतलब सरकार को क्या करना चाहिए? अब उस लहजे को देखते हुए सब के सब हम लोगों ने, आंदोलनकारियों ने व विभिन्न प्रकार अलग अनेक संगठनों ने एक साथ मिलकर अब आंदोलन लड़ने का आह्वान किया है। अब ये लड़ाई जारी रहेगी हमेशा के लिए 1994 की तर्ज पर, ये रुकने वाली लड़ाई नहीं है। 23 साल से लगातार सड़कों पर लड़ाई जारी है, तमाम आंदोलनकारी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार 23 साल से सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है और लगातार जो बाहर के लोग हैं वो उत्तराखंड में ज़मीनें खरीद रहे हैं। आखिर कब होगा ये लड़ाई, कब तक चलने वाली है? देखिए, ये दुर्भाग्य है इस राज्य का और दुर्भाग्य है यहाँ के नौनिहालों का, दुर्भाग्य ही कहूँगा। हमने भारत सरकार को झुका दिया। पृथक राज्य की जब हमने लड़ाई लड़ी और 1979 में जब हमने उत्तराखंड क्रांति दल का जो है गठन किया था, तो हमारी मंशा ये थी कि पृथक राज्य होगा, हमारे नौनिहालों को रोजगार मिलेगा, पहाड़ों में पहाड़ जैसा जीवन जीने वाली हमारी मातृशक्ति जो है उनका जीवन सरल होगा। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा कि जो हम मूल निवास उत्तर प्रदेश में, हमको कहा जाता था कि ये मूल निवासी हैं उत्तराखंड के, आज हम निवासी हो गए, मूल खत्म हो गया राज्य बनने के बाद। सबसे बड़ी उपलब्धि जो है भाजपा और कांग्रेस की ये रही कि हमारा मूल निवास खत्म कर दिया गया। उससे बड़ा हमें अपने आप में भी शर्म आता है। वो समय को याद करते हैं हम 1979 को, कि जब हमने इस राज्य की नींव रखी थी, उसकी लड़ाई की, और आज शर्म आता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है पृथक राज्य की लड़ाई लड़के। आने वाला जो हमारा युवा है वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। में एक नारा लगाना कि यही हैं उत्तराखंड राज्य वाले, मारो इनको पत्थर। वो स्थिति हमारी आने वाली है, और वो किसने की? सरकारों ने। जो भी तमाम लोग हैं उनका यही कहना है कि लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन लगातार जिस तरीके से मूल निवास और भू कानून को लेकर लड़ाई चलती रहती है, लोग सड़कों पर उतरने का काम करते हैं और सरकार को चेताने का भी काम करते हैं। लेकिन यहाँ से आज देखने वाली बात होगी कि इस इतने बड़े आंदोलन के बाद सरकार इस पर चेतती है या नहीं, सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या मूल निवास आएगा या ये लड़ाई आगे ऐसे ही चलती रहेगी। देखते रहिए, देहरादून से वॉइस ऑफ उत्तराखंड के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।